कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे कैप्रिकॉर्न साइन के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। कैप्रिकॉर्न, फाइव ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। ओके कैप्रिकॉर्न, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। ओके, नाइस, वी हैव द स्टार कार्ड। कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर पहला मैसेज है आपके लिए कि मैं उससे अच्छा, वो मुझसे अच्छा। और फिर तीसरा पर्सन आता है, वो कहता है वो उससे भी अच्छा। इससे क्या होता है कि कंपटीशन का भाव बढ़ता है। कंपटीशन का भाव बुरा नहीं है, मैं नहीं कहती कि ये बुरी एनर्जी है, लेकिन ये बुरी तब बन जाती है जब हम अपनी पोटेंशियल या फिर अपनी खूबी के ऊपर मेन फोकस लगाने की जगह ज़्यादा दूसरों पर लगाने लगते हैं ध्यान, कि वो मुझसे बेहतर, वो उससे अच्छा, उसको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। कभी कभी हीन भावना भी आती है इस चीज़ से, है ना। तो कैप्रिकॉर्न, इस एनर्जी को इस वीक में अवॉइड करने को आपको बोला जा रहा है। ओके, इस एनर्जी को अवॉइड कीजिएगा। दूसरा अच्छा कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप भी अच्छा कर रहे हो, आप किसी से कम नहीं हो। बेसिकली अपने आप को ये मैसेज आपको बार बार सुबह उठ के देना है कि मैं गुड इनफ हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ। मैंने बहुत टफ लेसन सीखे हैं दुनिया में अभी तक अपने जीवन में, और मैं अच्छा कर रहा हूँ। फाइव ऑफ वॉन्ड से तभी ये ऊर्जा ज़रा हावी नहीं होगी आपके ऊपर। और थोड़ा सा संगति का भी ध्यान दीजिए। हम सभी को पता होता है हमारे दोस्त कैसे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम सभी को पता होता है कि कौन सा अच्छा दोस्त है और कौन सा अच्छा दोस्त नहीं है। इस वीक में उसी नॉलेज को यहाँ पर चैनल करना होगा और आपको अपने आप से कहना होगा कि इस वीक में मुझे अपनी अच्छी संगति के साथ ज़्यादा समय स्पेंड करना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर संगति जितनी आपकी बुरी होगी उतना ही बुरे रिजल्ट्स आपको इस वीक में देखने को मिलेंगे। ओके, क्योंकि वो ऊर्जा आपको बहुत कंज्यूम्ड रखेगी नेगेटिव थॉट्स में, कंपटीशन में, जेलसी में, ईर्ष्या में। तो अच्छी संगति और स्पेस क्रिएट कीजिए। बेसिकली मैं ये भी आपको एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को लेके, करियर को लेके, लव लाइफ को लेके, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, लेकिन आप उसके बदले में ना मेडिटेशन कर रहे हैं, ना ईश्वर को कभी थैंक यू आपने बोला है, ना सुबह उठ के माथा टेकते हैं, ना मंदिर जाते हैं, ना कुछ करते हैं, तो फिर आपकी गलती है। आप यहाँ पर मांग बहुत कुछ रहे हो आप, लेकिन साधना के लिहाज से कुछ नहीं कर रहे। ओके, अब आप यह कह सकते हैं कि नाज भगवान को तो कुछ नहीं चाहिए, भगवान को काहे, उनके पास तो सब कुछ है ना। देखिए, ये साधना जो है हम स्पेस क्रिएट करने के लिए खुद के लिए करते होते हैं, भगवान के लिए नहीं कर रहे। वो तो है ही भगवान, वो तो है ही मेडिटेशन, वो तो मुक्त हैं। परेशानियों में तो हम फंसे हुए हैं और उसके लिए हमें स्पेस क्रिएट करनी होती है। और उस लिहाज से हम दिया लगाते हैं, हम आरती बोलते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, अपने लिए करते हैं, किसी के लिए और किसी के लिए नहीं करता इंसान। तो बेसिकली अगर आप मांग ज़्यादा रहे हो, कर कुछ नहीं रहे, दे कुछ नहीं रहे, तो इस एटीट्यूड को बदलना होगा। ये नीडी एनर्जी आपकी रिलेशनशिप्स या करियर में जो अचीवमेंट्स हैं उसमें भी आप ये चीज़ को समझ सकते हो कि आप रिलेशनशिप में कितने नीडी हो। क्या आपका पर्सन आपसे ये कह रहा है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा उन पर हावी हो रहे हो, वो आपके लिए कुछ भी कर दे वो आपके लिए इनफ नहीं होता, आप ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर पाते क्योंकि आप बहुत नीडी बन रहे हो। तो ये जो भी ऊर्जा है इसको करेक्ट करना होगा यहाँ पर। और उसके साथ में धीरे धीरे आपके यहाँ पर एक बैलेंस, एक स्टेबिलिटी आती हुई देख रही हूँ आपकी ऊर्जा में। इस वीक के मिडिल में आपकी कोई विश पूरी हो सकती है कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर कोई विश फुलफिलमेंट है। ओके, विद द स्टार एनर्जी कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट है। और कुछ लोगों को यहाँ पर चक्रा हीलिंग के बारे में कुछ जानने समझने का भी मौका मिल सकता है, या चक्रा को एक्टिवेट कैसे करना है। कोई कोर्स हो सकता है, कोई क्लासेस हो सकती हैं, कोई यूट्यूब वीडियो हो सकती है, लेकिन चक्रा यहाँ पर चक्रा हीलिंग हाईलाइट हो रही है। ओके, we have the devil, needy energy, dark energy जिसकी अभी तक हमने बात की। We also have king of pentacles, we have king of cups,
and we have Ace of Swords. Bottom of the deck we have Ace of Pentacles. वही बात की ब्लेसिंग्स तो ढेर सारी हैं, और कभी कभी ये ब्लेसिंग्स को हम इच्छाओं के रूप में भी अगर समझे तो इच्छाएं बहुत है हमारी, इतनी है कि मतलब इसको समेटा ही नहीं जा सकता है ना। और ये डेविल कार्ड भी यहाँ पर उसी चीज़ का हवाला देने को आ रहा है कि कभी कभी कुछ डिज़ायर्स को अगर काबू में ना रखा जाए तो वो जी का जंजाल बन जाती हैं, वो डेविल की ऊर्जा में बदल जाती हैं। तो इस वजह से स्पेस रखना बहुत ज़रूरी है। फिल्टर करते रहिए अपने अंतर आत्मा को, अपने मन को, कि कौन सी चीज़ें मैं अभी कर सकता हूँ और कौन सी चीज़ें अभी मुझसे, मेरी पकड़ से दूर हैं, मेरी पहुंच से दूर हैं। जो दूर है उनको दूर में ही रखिए अभी, और जो काम अभी आप कर सकते हैं वो कीजिए। ओके, स्टेप बाय स्टेप काम करना भी इस वीक के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितना हो सके टू डू लिस्ट बनाइए, अपने तीनों पहरों, जो 3 पहर होते हैं हमारा, सुबह का, दोपहर का, रात का, इसको डिवाइड कीजिए इक्वल काम में। ये चीज़ भी आपकी काफ़ी मदद करेगी। 2 किंग हैं यहाँ पर, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। एक इमोशनली बहुत मैच्योर है और एक बहुत समर्पण से भरा हुआ होता है, इसमें कमिटमेंट बहुत होती है किंग ऑफ पेंटिकल्स में। तो देखिए कि आप किन चीज़ों में अपनी 100% कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, क्योंकि ये जो भी चीज़ें हैं इस वीक में आपसे आपकी अटेंशन मांग रही हैं, आपसे आपकी कमिटमेंट, आपका समर्पण मांग रही हैं, और उसका जो आउटकम भी है, जो रिवॉर्ड भी है, वो भी बड़ा अच्छा है यहाँ पर विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, माने कि अल्टीमेट अबंडेंस, फाइनेंसिस में एक कंप्लीट बैलेंस आ जाना, कोई कर्जा भी यहाँ पर आप चुका सकते हैं। इस चीज़ की कमिटमेंट आपको अपने काम में देनी होगी। ओके, और ये कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली भी ऊर्जा है यहाँ पर। सो मेक श्योर कीजिए कि आप अपने परिवार के साथ खड़े हैं इस वीक में, आप उनके अकॉर्डिंग ही सलाह मशवरा करके ही आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी अच्छे से सलाह दे रहे हैं। ओके, और विद द किंग ऑफ कप्स, और क्योंकि ये एस ऑफ सोर्ड्स की तरफ देख रहा है, ये ऊर्जा है कि इमोशनल क्लैरिटी तो है, इमोशनल मैच्योरिटी तो है, लेकिन उसके साथ कौन सी चीज़ों को नया आरंभ दिया जा सकता है। विच मीन्स कि अगर आपको इमोशनली कोई यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझे ये बात कहनी चाहिए या ये काम की शुरुआत मुझे करनी चाहिए, क्योंकि ये आपका कोई पर्सनल खुद का कोई आइडिया हो सकता है जो आपके खुद के दिमाग में आया है, इस चीज़ की ये कह रहा है कि एक्शन लो, तुम नई शुरुआत करो, क्योंकि तुम कर सकते हो। जो किंग होते हैं टैरो में, ये नेक्स्ट चैप्टर की ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। तो यस, नेक्स्ट चैप्टर में वो इसी चीज़ की मैं शुरुआत कर दूँ, मैं आगे बढ़ जाऊँ, नेक्स्ट क्या, तो अपनी इमोशनल एनर्जी को इस तरीके से चैनल कीजिएगा, वो बिल्कुल सही तरीके में आपको बताएगी कि कौन सा एक्शन लेना है और कौन सा एक्शन नहीं लेना। यहाँ पर जो चीज़ हाईलाइट हो रही है कि एक्शन लेना है आपको, जो आपके खुद के दिमाग में आइडिया आया है, जो आपकी खुद की वॉइस आपसे कह रही है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर ऊर्जा ये भी कह रही है कि सेल्फिश बनना सीखो भाई। आप थोड़े से ज़्यादा ही सेल्फलेस हो रहे हो, ज़्यादा ही प्यार लुटा रहे हो, ज़्यादा ही दूसरों के बारे में सोच रहे हो। अगेन, ये सब चीज़ें मैं नहीं कहती कि अच्छी चीज़ें नहीं है भाई, करो, सेवा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा ना सेल्फिश होना यहाँ पर वैसी ऊर्जा है, ताकि आप ये जो नेगेटिव लोग हैं इनको एक सिग्नल भेज सकें, एक लेसन, एक मैसेज भेज सकें कि देखो, मैं हीलर हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं काइंड पर्सन हूँ, बट दैट डजंट मीन कि मैं बेवकूफ़ हूँ, कि मैं अपने आप को हर्ट होने दूंगा। जैसे एक सिग्नल भेजने की ज़रूरत है इन लोगों को यहाँ पे। आई थिंक आपके पार्टनर को भी इस वीक में थोड़ी सी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है आपसे, फाइनेंशियली खास करके मैं देख रही हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन आपसे पैसा मांग सकते हैं। देखिए कि क्या ये एनर्जी एक्सचेंज के लिए अभी आप रेडी हो, क्या आपका रिश्ता इतना मजबूत है कि इसमें हम ये एनर्जी एक्सचेंज कर सकें, क्या इसकी नींव सच में इतनी मजबूत है। तो ये थोड़ा सा इमोशनल मैच्योरिटी को इस पहलू पर भी लगाना होगा। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कैप्रिकॉर्न की इस वीक में आपको आपकी फ्यूचर सेल्फ भी काफ़ी नज़र आ सकती है। आपके फ्यूचर सेल्फ से मेरा मतलब क्या है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में आपको कहाँ पहुँचना है, या फिर आपको ऐसे विजन्स बहुत नज़र आ सकते हैं कि आप ये बन गए हो, या आप ये काम कर रहे हो, आपके पास इतना पैसा है, आपकी फैमिली ऐसी दिख रही है, आपका घर ऐसा है। ऐसे विजन्स भी अगर आपके अपने आप ऑटोमेटिकली दिमाग में आपके आए, इनको लिख लेना।
ओके इनको लिख लेना। ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई आपकी इमेजिनेशन होगी, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको विजिट करेगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ नोड की एनर्जी है। नॉर्थ नोड फ्यूचर की ऊर्जा होती है। तो यस आई थिंक आपके फ्यूचर सेल्फ आपको विजिट करने वाली है और वो आपको बताने वाली है कि आपके साथ आने वाले 10 सालों में क्या होने वाला है। उनको लिख लीजिएगा। अगर उनमें से कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती तो इसका मतलब ये है कि आप अभी से एक एक्शन लेके उस चीज़ को बदल सकते हैं। देखिए कि वो कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो इस रियलिटी को मैनिफेस्ट करेंगी। ओके लेकिन इस चीज़ का एक पर्पस है यहाँ पर। मैं एक चीज़ ये भी देख रही हूँ कि आपके लिए जब भी आपको कोई पैनिक अटैक या फिर कोई एंग्जाइटी आप महसूस करते हैं तो आपके लिए ये योगा वगैरह करना, एक्सरसाइज करना, सैर पर जाना, यही चीज़ों से आप अपनी इन प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हो। आपको दरअसल डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है। ओके तो यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं, आपको कुदरत की ज़रूरत है, योगा की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा अपने रूटीन में इन चीज़ों को लेकर आइए। अगर आपको जिम भी जाना पसंद है तो आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि किस तरीके से आपको अपनी एनर्जी को बाहर निकालना है। इस चीज़ की थोड़ी सी फिजिकली आपकी ऊर्जा निकलनी चाहिए। थोड़ा सा पसीना आने दो अपनी बॉडी को, उससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बीमारियाँ आपकी ठीक हो सकती हैं। यहाँ पर भूख नहीं लगती है तो भूख लगनी शुरू हो सकती है आपको। ओके लेट्स सी कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर ऑरेकल मैसेजेस से क्या गाइडेंस है। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। वी हैव टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। यस देखिए कि ये आपके भीतर डेविल की एनर्जी कहाँ पर है, कौन सी चीज़ें आपकी एडिक्शन बन रही हैं, चाहे फिर वो मीठा हो खाना कि आपको मीठे की बड़ी लत लग गई है, या फिर ये रूटीन हो सकता है कि आप ब्रश नहीं करते हैं सही टाइम पर, अपना बेड नहीं बनाते हैं सुबह, घर वालों को समय नहीं देते हैं। वो कौन सी चीज़ें जो आपका हैबिट बन रही हैं, नेगेटिव हैबिट्स आपकी। सो टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। मैं पहले ही आपको ये कह चुकी हूँ कि भाई देखो आपको नेचर की ज़रूरत है, आपको कुदरत की ज़रूरत है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। और उसके लिए फिर तो मेहनत तो आपकी ही करनी पड़ेगी ना। प्यास तो आपको लगी है, कुएं के पास तो आपको ही जाना पड़ेगा, कुदरत तो नहीं आएगी आपके घर में। तो बाहर निकलो, थोड़ा गाड़ी वगैरह अवॉइड करके अगर पैदल चल सकते हो तो वो चलो, साइकिल चला सकते हो तो वो करो। कुछ लोगों के लिए ड्रीम कैचर खुद को गिफ्ट देना इस वीक में बहुत अच्छा होगा। ओके ड्रीम कैचर, आप ये कोई अपना प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं कि मैं अपने हाथों से अपना ड्रीम कैचर बनाऊंगा। सेल्फ लव एक्टिविटी के लिहाज से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं आप। एक मैसेज यहाँ पर ये भी है कि जेंडर को लेकर अगर आप बहुत जजमेंट्स पास करते हैं, जेंडर को लेके कि कोई क्या है, मेल है, फीमेल है या थर्ड जेंडर, आप अगर बहुत जजमेंट पास कर रहे हो किसी को, मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ। मैं ये एनर्जी यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को टॉन्ट नहीं करना, किसी की सेक्सुअलिटी के बारे में उंगली नहीं उठानी। कुछ करना है तो अपने ऊपर देखो। जब भी आपके मन में ऐसी कोई बात आए कि मैं उसकी सेक्सुअलिटी को लेकर मजाक उड़ाऊं या उसको कुछ टॉन्ट करूं, अपने आप को रिमाइंडर देना कि अगर उसकी जगह मैं हूं, कोई मेरे ऊपर उंगली उठाए तो मुझे कैसा लगेगा। सेल्फ रिफ्लेक्शन, मिरर गार्डियन। किसी का दिल मत दुखाओ मेरी जान, किसी का दिल मत दुखाओ। ऑलरेडी ना जाने हम सभी के दिल में कितना दर्द है। तो यस अगर ये हो रहा है तो वो मत कीजिए। अगर आप ये विटनेस भी करें कि कोई किसी के बारे में, तो उसको पॉइंट आउट कीजिए कि नहीं, ऐसा नहीं बोलना। एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। तो यस यहाँ पर पीसफुल एनर्जी में टैप इन करने को कहा जा रहा है। ये ऊर्जा कभी भी सर्व नहीं करती लड़ाई झगड़ा ड्रामा। फाइनली है यहाँ पर शेड ओल्ड स्किन। तो आप में से कुछ लोगों को कुछ पुरानी आदतों को भी इस वीक में पीछे छोड़ना होगा। ओके ताकि आप यहाँ पर अपने नए वर्जन के साथ जुड़ सकें। कुछ लोगों को लिटरली अपनी स्किन को यहाँ पर क्लीन करने को कहा जा रहा है। शायद आपने मैनीक्योर या पेडिक्योर नहीं करवाया है, एक्स्ट्रा स्किन है तो देखिए कि आप अपनी बॉडी के ऊपर कैसे अच्छे से काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। ओके
हकूना मटाटा, खाओ पियो ऐश करो, अपने में मौज मस्त रहो, किसी को ना हर्ट करना है ना किसी को अपने आप को हर्ट करने दो, ये फिलॉसफी यही कहती है, हकूना मटाटा। ये जो शो भी है कार्टून वो भी आप देखिएगा इस वीक में, वो भी आपको काफ़ी जाने जाने में हो सकता है, कोई आपको जीवन का सार समझा दे, कोई आपको गाइडेंस मिल जाए उस कार्टून से भी। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्टून है, मैं बचपन में देखा करती थी। यस, हकूना मटाटा, अनकंडीशनल लव, या सेल्फ रिफ्लेक्शन, जो यहाँ पर ऊर्जा है, माय गॉड, ये डबल कंफर्मेशन का इस तरीके से आना, विच मीन्स कि ये एक्चुअल में सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है इस वीक का आपके लिए। वी हैव सेज बाथ, तो यस कुछ लोगों को यहाँ पर अपने आप को अगरबत्ती या सेज बाथ देने की ज़रूरत है। इट्स टाइम टू शाइन, जस्टिस, बैलेंस, एंड वी हैव टेक अ वॉक। माई गॉड, स्पिरिट जब मेरी इंट्यूशन पर कंफर्मेशन लगाती है ना तो वो मेरे लिए बहुत मैजिकल होता है, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि मैं बिल्कुल सही रास्ते पर हूँ अपनी साधना के साथ, अपने काम के साथ। वेरी गुड, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, लव यू। ऑलराइट, सो यहाँ पर ये मैसेजेस हैं मेरे कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, और इसी से ही आज हमारे इस वीक की जो रीडिंग्स हैं वो ख़त्म होती हैं। बहुत इंटेंस वीक है, मैं पहले ही कह दूँ, सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि किसी एक साइन के लिए है, ये कलेक्टिव में हर इंसान के लिए ये वीक स्पिरिचुअली बहुत चैलेंजिंग होगा। स्पिरिचुअल टेस्ट हैं हमारे लिए यहाँ पर, हमें यहाँ पर जो चीज़ें अवॉइड कर रहे थे, कहा जा रहा है कि अब और नहीं, अब इसको फेस करो, बेसिकली ऐसी ऊर्जा बना दी जाएगी। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वीक के लिए, और बेहतर बनने के लिए भी, कि मुझे अपना बेटर वर्जन को मैनिफेस्ट करने का मौका मिल रहा है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। स्पिरिचुअल चैलेंजेस से क्या डरना है ना, उससे हम बेहतर ही बनते हैं। तो आई होप कि आप भी इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे, और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीक की रीडिंग्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।